हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में एनसीईआरटी का क्लास 7 का इंग्लिश सप्लीमेंट्री बुक एंड एलियन हैंड का चैप्टर नंबर 1 द टाइनी टीचर का सारा क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है comprehension check, पेज नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द स्टोरी ऑफ एन ant's life sound almost untrue. The italicized phrase means एक चींटी की जीवन की कहानी लगभग अनट्रू यानी झूठी यानी असत्य लगती है। इस फ्रेज का, इस वाक्यांश का अर्थ क्या होगा। ऑप्शन में है हाईली एग्जेगरेटेड यानी अत्यधिक अतिरंजित यानी बढ़ा चढ़ाकर, और सेकंड में ऑप्शन है टू रिमार्केबल टू बी ट्रू, सच होने के लिए बहुत उल्लेखनीय। ऑप्शन नंबर 3 में है नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट, तथ्यों पर आधारित नहीं। तो इसका हम लोग आंसर लिखेंगे सेकंड, टू रिमार्केबल टू बी ट्रू, सच होने के लिए बहुत उल्लेखनीय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 में कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंसेस। फर्स्ट में एन आंट इज द स्मॉलेस्ट ब्लैंक, यहाँ हो जाएगा एन आंट इज द स्मॉलेस्ट एंड वाइजिएस्ट क्रिएचर दैट मैन हैज सीन। चींटी मनुष्य द्वारा देखी गई सबसे छोटी और बुद्धिमान प्राणी है। सेकेंड में है बी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट एन आंट्स लाइफ बिकॉज, फिर है ब्लैंक है उसके बाद। तो इसका हम लोग लिखेंगे बी नो ए नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट एन आंट्स लाइफ बिकॉज पीपल हैव केप्ट आंट एज पेट एंड वॉच देयर डेली बिहेवियर क्लोजली। हम एक चींटी के जीवन के बारे में कई तथ्य जानते हैं क्योंकि लोगों ने चींटियों को पालतू जानवर के रूप में रखा है और उनके दैनिक व्यवहार को करीब से देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 3 में है इन व्हाट वेज इज एन आंट्स लाइफ पीसफुल। चींटी का जीवन किस प्रकार शांतिपूर्ण होता है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे इच एंट डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली, नो एंट एवर फाइट्स विद other members of the group. There are hundreds of rooms in each ant hill. Workers have reserved quarter. Soldiers have separate barracks and so on. Thus, an ant's life is very peaceful. तो इसका हिंदी होगा प्रत्येक चींटी अपने हिस्से का काम समझदारी और बहादुरी से करती है। कोई भी चींटी कभी भी समूह के अन्य सदस्यों से नहीं लड़ती। प्रत्येक आंट हिल में जहाँ आंट रहते हैं वहाँ सैकड़ों कमरे होते हैं और जो लेबर होते हैं श्रमिक के पास आरक्षित क्वार्टर रहता है, सैनिकों के पास अलग बैरक वगैरह है। इस प्रकार एक चींटी का जीवन बहुत ही शांतिपूर्ण पीसफुल होता है। अगला है कॉम्प्रिहेंशन चेक क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 5 से। How long does it take for a grub to become a complete ant? ग्रैब को पूरी चींटी बनने में कितना समय लगता है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे इट टेक्स 5 to 6 weeks फॉर अ ग्रब टू बिकम अ कंप्लीट आंट। एक ग्रब को पूरी चींटी बनने में 5 से 6 सप्ताह का समय लगता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 वाई डू द वर्कर आंट कैरी द ग्रब्स अबाउट। श्रमिक चींटियाँ ग्रब क्यों ले जाती है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे द वर्कर आंट कैरी द ग्रब्स अबाउट फॉर एयरिंग एक्सरसाइज एंड सनशाइन। जो वर्कर आंट होते हैं ग्रब को हवा व्यायाम और धूप के लिए ले जाती है। अगला प्रश्न है प्रसंख्या यानी क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट जॉब्स आर न्यू आंट्स ट्रेंड फॉर। नए चींटियों किस कार्य के लिए ट्रेन किया जाता है यानी प्रशिक्षित किया जाता है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे न्यू आंट्स आर ट्रेंड फॉर द जॉब्स ऑफ वर्कर लाइक सोल्जर बिल्डर क्लीनर etc. आफ्टर अ फ्यू वीक्स ऑफ ट्रेनिंग द स्मॉल आंट आर रेडी टू गो आउट फॉर वर्क।
सैनिकों, बिल्डरों, सफाई कर्मियों आदि जैसे श्रमिकों की नौकरियों के लिए नई चींटियों को ट्रेनिंग दी जाती है। कुछ हफ्तों के प्रशिक्षण के बाद छोटी चींटियां काम के लिए बाहर जाने के लिए तैयार होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 में, नेम सम अदर क्रिएचर दैट लिव इन आंट हिल्स। आंट हिल में रहने वाले कुछ अन्य जीवों के नाम बताइए। तो इसका आंसर हम लिखेंगे बीटल, लेजर ब्रीड्स ऑफ आंट्स एंड द ग्रीन फ्लाई। बीटल चींटियों की कम नस्लें और हरी मक्खी ग्रीन फ्लाई भी रहती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 में, मेंशन 3 थिंग्स वी कैन लर्न फ्रॉम द टाइनी टीचर, गिव रीजन फॉर चूजिंग दीज आइटम्स। उन तीनों बातों का उल्लेख कीजिए जो हम छोटे शिक्षक यानी जो टाइनी टीचर से हम सीखते हैं। इन वस्तुओं को चुनने के लिए आपको एक रीजन यानी कारण भी बताना होगा। तो इसका आंसर हम लिखेंगे हार्ड वर्क, सेंस ऑफ ड्यूटी, डिसिप्लिन एंड केयर फॉर द यंग are the important thing that we can learn from the ants. Hard work is easy to see as each ant does its duty very regularly. Sense of duty and discipline are their most important qualities. That is why they are never seen to fight each other. The care for the young is astounding, outstanding. All ants together to eat. Queen ants lays eggs. The soldier guard the grubs. Workers feed and clean them. They also carry them about for airing, exercise and sunshine. New ants are taught by the old ones. अगला क्वेश्चन है, मेन एक्सरसाइज यहाँ से स्टार्ट होता है। इसमें है डिस्कस द फ्लोइंग टॉपिक इन ग्रुप। निम्नलिखित विषयों पर समूह में चर्चा करें। तो इसमें है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, व्हाट प्रॉब्लम्स आर यू लाइकली टू फेस इफ़ यू कीप एंट्स एज पेट्स। यदि आप चींटियों को पालतू जानवर के रूप में रखते हैं तो आपको किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे इट इज़ परहैप्स नॉट ईजी टू कीप एंट्स एज पेट। चींटियों को पालतू जानवर के रूप में रखना शायद आसान नहीं है। द ग्रेट डिफिकल्टी विल बी कन्फर्मिंग देम टू अ पैलेस। दे विल रोम अबाउट इन द एंटायर हाउस। वाइल डूइंग सो दे विल मेक इट लुक वेरी डर्टी। देन इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रोटेक्ट इटेबल और इवन ड्रिंक्स फॉर देम। दे ट्राई टू टेक दिस थिंग्स इन टू देयर आंट हिल्स इवन एट द कॉस्ट ऑफ देयर लिव्स। बड़ी कठिनाई उन्हें एक स्थान तक सीमित रखने की होगी। वे पूरे घर में घूमेंगे। ऐसा करते समय वे इतने गंदा दिखेंगे तब खाने पीने की या पेय पदार्थ उनमें पचाना मुश्किल हो जाएगा। वे अपनी जान की कीमत पर भी इन चीज़ों को अपने पाँव में, अपने जो आंट हिल है उसमें ले जाने की कोशिश करते हैं। अगला है, इसमें और लिखेंगे। इसमें अगला क्वेश्चन है, second question, when a group of bees find nectar, it inform other bees of its location, quantity, etc. through dancing. Can you guess what ants communicate to their fellow ants by touching one another feelers? जब मधुमक्खियाँ का एक समूह अमृत पाता है तो वह नृत्य के माध्यम से अन्य मधुमक्खियों को उसके स्थान, मात्रा आदि के बारे में सूचित करता है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि चींटियां एक दूसरे की भावनाओं को छूकर अपने साथी चींटियों को क्या संवाद यानी कम्युनिकेट करती होगी। तो इसका आंसर हम लिखेंगे When the ants meet each other, the first thing is that they greet each other. Possibly they will then inquire about the food available to them. They might inquire about the weather also because their ant hill can be destroyed with water. Next question है question number 2. Question number 2 में, complete the following poem with words from the box below. Then
create the poem soldier lives in barracks and words in blank। तो इसमें हमको फिल करना है इसमें, तो यहाँ पर है ऑप्शन दिया हुआ होल कैनाल नेस्ट अंटिल स्टेबल। तो इसमें हम लोग फिल करेंगे सोल्जर लिव इन बैरक्स। नेक्स्ट है एंड वर्ड इन नेस्ट, नेस्ट यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है मच लाइक अ स्नेक डेट रेस्ट। नेक्स्ट है इन होल नो हॉर्स इज एबल। फिर एंड डॉग लिव्स वेल। माइंड यू ओनली इन कैनाल, कैनाल यहाँ। नेक्स्ट है टू से हाई टू एन आंट इफ यू विल यू मे हैव टू क्लाइम एन आंट हिल। तो आप देख सकते हो ऐसे भरना है, इसमें दिया हुआ है और ऐसे आप भर सकते हो। तो दोस्तों हम लोगों ने इस वीडियो में एनसीईआरटी का क्लास 7 का इंग्लिश सप्लीमेंट्री द एन एलियन हैंड का चैप्टर नंबर 1 द टाइनी टीचर का सारा क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में हम लोगों ने सॉल्व किया। तो अगर वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।